डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करता है। सभी जनजातियों की जीवन शैली एक जैसी नहीं है। कुछ ने शेष समाज के साथ सक्रिय संवाद करते हुए खुद को मुख्यधारा में शामिल कर लिया है, जबकि कुछ समुदाय अभी भी अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ जी रहे हैं और शेष समाज के साथ नज़दीकी संबंधों की इच्छा नहीं रखते। स्वाभाविक है कि हम इन परंपरागत समाजों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे रातों रात हमारे कानूनों तथा नियमों का पालन करने की इच्छा दिखाएं। इसलिए संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि ऐसे समुदायों को शेष समाज से कितना और कैसे जोड़ा जाए, और जब तक ऐसा न हो तब तक उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता तथा मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए। संविधान का भाग 10, जिसमें अनुच्छेद 244 ही एकमात्र अनुच्छेद है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रखा गया है। इसके उपबंधों की संपूर्ण व्याख्या संविधान की 2 अनुसूचियों अनुसूची 5 तथा 6 में की गई है, जिनमें जनजाति बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा 22वें संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 का भी जोड़ा गया था, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 244 के 2 खंड हैं, जो क्रमशः 5वीं तथा 6ठी अनुसूचियों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 244 1 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे। इसके विपरीत अनुच्छेद 244(2) के प्रावधान सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होते हैं, जिन्हें पिछले खंड में अलग रखा गया है। इसमें कहा गया है कि 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। अनुच्छेद 244 के दोनों खंडों की भाषा पर ध्यान दें तो पाएंगे कि 5वीं अनुसूची के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची के संबंध में जनजातीय क्षेत्र शब्दावली का। स्पष्ट है कि ये दोनों संकल्पनाएं भिन्न हैं। हम दोनों अनुसूचियों के प्रमुख प्रावधानों को पढ़कर इस अंतर को समझ सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 5वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244(1) से है और इसके प्रावधान भारत के 4 राज्यों
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा शेष सभी राज्यों पर लागू होते हैं। इस अनुसूची के प्रमुख प्रावधानों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण। राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वह ऊपर बताए गए 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है, स्टॉप।